तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नेसेसरी कंडीशन जो होता है वो क्या होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम, है ना। जैसे वॉल्टर लिवन की बुक है फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, तेरे वास्ते वो चांद से फलक, तो वही है किस लिए सब कुछ स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम करें। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन जो चाहिए, जैसे मैंने आपको नेसेसरी और सफिशिएंट का अंतर यही बताया था कि टू चार्ज अ मोबाइल, नेसेसरी कंडीशन है कि प्लग द चार्जर इनटू सॉकेट, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन है कि स्विच ऑन। प्लग लगा दिया है तो चार्जिंग पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जाके स्विच देखना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लग बाहर निकला हुआ है तो डेफिनेटली है कि नहीं चार्ज हो रहा है। इसी तरह से नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन में पहला ये था कि ऑल द कोफिशिएंट बी नॉन जीरो, यही था ना, यानी कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। उल्टी भाषा में कहेंगे कि देयर मस्ट बी नो मिसिंग टर्म। कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब मिसिंग कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। सारे के सारे पावर के टर्म्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो कोएफिशिएंट्स होगा A0, A1, A2, AN, ये सब, सॉरी ऐसे नहीं, नॉन जीरो हो A1, नॉन जीरो हो A2 और डॉट डॉट डॉट, सब नॉन जीरो। दूसरा, अगर सब हैं, पहले तो होना चाहिए, अगर सारे हैं तो ऑल कोफिशिएंट भी शुड बी पॉजिटिव। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई। मतलब ये दोनों है तो हम आगे चलेंगे कि सिस्टम स्टेबिलिटी की संभावना है। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है तो साफ है सिस्टम स्टेबल नहीं है, आगे जाना ही नहीं। अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए जो साहब आ गए वो आ गए हर्विज साहब, एक नाम है ए हर्विज और दूसरे साहब का नाम है ईजे राउत। जैसे साउथ है वैसे ही राउत बना दिया, ईजे राउत। तो यहां लिखा है कि ए हर्विज और ईजे राउत हैव सजेस्टेड डिफरेंट मेथड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। राउत साहब ने और हर्विज साहब ने अलग अलग तरीके बताए हैं कि भाई नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 2 है, तो सफिशिएंट कंडीशन कैसे कंफर्म हो कि ये वाला कंडीशन लगा दिया, चेक हो गया तो सफिशिएंट कंडीशन है। तो हर्विज साहब की अपने दृष्टिकोण थे, राउत साहब के अपने दृष्टिकोण थे। हर्विज साहब का मेथड डिटर्मिनेंट बेस्ड मेथड है, राउत साहब का मेथड कुछ और है। बाद में राउत की सुपीरियरिटी ज़्यादा साबित हुई, फिर राउत हर्विज को मिला करके या हर्विज राउत को मिला करके राउत हर्विज मेथड फाइनली डेवलप किया गया। राउत साहब ने किया, हर्विज ने जो बाद में आए थे वो तो इतिहास काल में देख लेंगे। तो दीज आर कॉल्ड हर्विज क्राइटेरिया एंड राउत क्राइटेरिया रिस्पेक्टिवली। हर्विज क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हर्विज क्राइटेरिया के लिए हम इस इक्वेशंस जो भी होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं कोफिशिएंट्स का, जैसे भी करते होंगे। राउत क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ एन अरे। अरे मतलब एक टेबल, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरे बनाएंगे, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया उसको राउत हर्विज क्राइटेरिया बोलते हैं। किताब ने सिर्फ राउत स्टेबिलिटी लिख दिया है, बट ये मेथड एक्चुअली बाकी की बुक में देखेंगे तो राउत हर्विज मेथड कहलाता है, ठीक है। दोनों का संगम है ये। सो इसमें हम हर्विज क्राइटेरिया नहीं पढ़ रहे, तो इसको आप स्किप कर जाइएगा, यानी 4.5 को स्किप कर जाना है, 4.6 पे आ जाना है। अब 4.6 पे आ जाने के बाद मैं आपको दो बात है, या तो मैं पूरा थ्योरेटिकल बात लिखूं या मैं न्यूमेरिकल से आपको इस बात को समझा दूं, बाद में उसकी अलजेब्रिक भाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि सिर्फ ए बी सी डी में बात करूंगा कि ए और बी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो समझ में नहीं आएगी बात। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, बाद में आप थ्योरी को पढ़ करके एग्जाम्पल से कोरिलेट कर लीजिएगा। कोई अगर थ्योरी में पूछ दे कि राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को लिखिए तो फिर लिख दीजिएगा, बट करना जरूरी है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशंस हो चुका है, सफिशिएंट कंडीशन की तरफ हम चलते हैं। ओके, क्या कहता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए। एग्जाम्पल 4.6 पेज 131। एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कोई कंट्रोल सिस्टम था, उसका फिजिकल मॉडल बनाया गया होगा। फिजिकल मॉडल के बाद उसका सर्किट मॉडल बनाया गया होगा, मान लीजिए, ठीक है। सर्किट मॉडल के बाद उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। इस ट्रांसफर फंक्शन मॉडल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल करके अलग कर दिया गया होगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, है ना, वैसा ही हम लाए हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉडल से निकाल के, ठीक है। स्टेबिलिटी बनाना अखिलेश जरा देखभाल के, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किए कि गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, किसी कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि s पे पावर 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 18s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं लगाऊंगा तो इक्वेशन नहीं बनेगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, समझिएगा। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में अंतर। ए एक्स प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तराजू के दोनों पलड़े पर बराबर कर दिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज स्मॉलर देन 3 इन इक्वेशन है। एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन मतलब जहां इक्वलिटी को नहीं हम ढूंढ रहे हैं, कंडीशंस ढूंढ रहे हैं कि भाई सारे तमाम वैल्यू ढूंढो x के जो 3 से फिर कम आए वैल्यू। यहां तमाम वैल्यू ढूंढ रहे हैं जहां 0 आए, इसलिए रूट्स कहते हैं, यहां सॉल्यूशन। तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है तब इक्वेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन में एक्सप्रेशन होता है। नीचे जो डिनोमिनेटर है इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वल टू 0 कर दिए तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो देखा जाए टेक्निकली इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन बोलना चाहिए, बराबर 0 करने पे वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा, बट चलो कह दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन चेक करिए। पहला काम क्या करना है, चेक द नेसेसरी कंडीशंस। कोई भी आपको अगर कोई बोले कि हार्वेस्ट क्राइटेरिया लगाओ तो सीधा नहीं लगाना है, नेसेसरी कंडीशन चेक करना है ना। भाई किसी गाड़ी के शोरूम में जाओ, टेस्ट ड्राइव लेने के लिए कहे 10वां माला से उधर खिड़की तरफ से निकल जाइए, तो ऐसा नहीं कि बस एक्सीलेटर दबाए तो गाड़ी नीचे तुम ऊपर, ठीक है। तो नेसेसरी थोड़ा सा सोचना है पहले कि कुछ भी नहीं करना है। तो अगर कोई स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहा है तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन देखना है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, s पावर 4 हाईएस्ट है, तो 4 3 2 1 0 सब है, 0 समझ रहे हैं ना। s पावर 0 है उधर, वो 1 हो जाएगा, और सारे पॉजिटिव हैं तो ऑल कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट एंड ऑल कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, सो नेसेसरी कंडीशन इज satisfied. All coefficients are present
and all coefficients are positive. So the necessary condition is या are satisfied. नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे अगले स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पे नहीं जाएंगे। तो कभी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आ जाए और वो आपको धीरे से ऐसे लिख के दे दे कि s पावर 4 है प्लस 8s स्क्वायर क्यूब है प्लस 18s स्क्वायर है प्लस 0s है, या सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए मैं आपको कोई बड़ा सा क्वेश्चन दे दूं, मतलब मुझे इसको छुपाना है, तो यहां तो आपकी जो आंखें हैं वो पकड़ लेंगे, अरे 0 मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल बनाऊं, है ना, तो मेरा तो काम है परेशान करना, तंग करना, तो मैं क्या करूंगा, खूब बड़ा क्वेश्चन चूज करूंगा ऐसे करके x पावर 16 प्लस 15 ऐसे पावर 15 और ख़राब कर दूंगा इसमें प्लस √3 ऐसे पावर 14, तुम्हारा दिमाग इधर ही इंगेज कर दूंगा मैं, प्लस √5/2 ऐसे पावर 13 ऐसे डॉट डॉट करते पूरा करके बीच में एक जगह 0 इंटू लिख दूंगा ऐसे पावर 6 डॉट 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 और कहूँगा इसका स्टेबिलिटी बताओ। तुम तो अरे ये तो होगा ही नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, तो क्योंकि तुम्हारी आदत होगी इस तरह से नहीं सोचने की, क्योंकि स्किप कर जाओगे, होगा। और मैं यही चेक कर लूँगा कि भाई तुमने इन दोनों को चेक करने के बाद आगे सोचा या क्वेश्चन ही स्किप कर गए, कुछ तो चेंज करूँगा ना यार, जो हालात तुमने नहीं देखे वैसे हालात पैदा करूँगा, है ना। तो ऐसे करके तो करना क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए, अच्छा 16 15 14 13, अब ऐसे देखो नहीं पता चलेगा, इसको देखना है, मतलब ओहो 6 का पावर नहीं है, गया खत्म, सिस्टम अनस्टेबल है, तो आसान होगा काम। तो नियम से चलिए, है ना, ध्यान रहेगा ये बात कि पहले नेसेसरी कंडीशन चेक करना है, सारे कोफिशिएंट मौजूद हैं, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तब आगे चलते हैं। मतलब अब संभावना है स्टेबल होने की, संभावना है, कंफर्म नहीं है, बोलिए। हाँ ठीक है, संभावना है, ये दोनों कंडीशन है तो संभावना है। फिर कह रहा हूं चार्ज प्लग ऑन वहां लगा हुआ है तो मोबाइल चार्जिंग हो रहा है, ये तब देखूंगा जब स्विच ऑन है, अगर प्लग ही नहीं लगा हुआ है तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो अब जो क्राइटेरिया है राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, क्या करना है जान लीजिए, बहुत आसान काम है, ठीक है, आसानी से मिल जाता है सब्जी बाजार में, ठीक है, सस्ता सुलभ तरीका। तो दोबारा लिख रहा हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ है s पे पावर 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 18s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो करना क्या है, हमें यहां भी बनाना तो डिटर्मिनेंट है, जैसे हर्विट्ज साहब ने या राउत साहब ने जो भी क्राइटेरिया, हर्विट्ज क्राइटेरिया डिटर्मिनेंट बेस्ड था, राउत साहब ने कहा नहीं मैं अरे बनाऊंगा, लेकिन अरे बनेगा डिटर्मिनेंट्स का ही, अरे में डिटर्मिनेंट्स ही, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने उनके हाइब्रिड मेथड बना दिया है, उन्होंने टेबल तो तैयार किया है, एक अरे बनाएंगे, अब पता चलेगा अरे क्या बोलूंगा तो कहेंगे अरे समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले देखेंगे, बट बना रहे डिटर्मिनेंट्स, छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बना रहे हैं। हर्विट्ज क्राइटेरिया में बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स बना रहे हैं, 3/3 के भी बनेंगे, 4/4 के भी बनेंगे, 5/5 के भी बनेंगे। तो देख कर कहीं बच्चा भाग जाएगा, अरे मैट्रिक्स तो पढ़ा नहीं है मैंने ठीक से, डिटर्मिनेंट्स तो स्किप कर गया था, तो 2/2 वाला करेंगे तो वापस बेचारा आ जाएगा, हिम्मत बना, 2/2 ये तो करते हैं, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है, बेसिकली और टर्म जो आता है। तो करना क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है वहां से लिखना शुरू करिए, इधर लेफ्ट साइड में s पे पावर 4, s पे पावर 3, और थोड़ा गैप देके लिखिएगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी बीच में, s पे पावर 2, s पे पावर 1, s पे पावर 0 0। तो s पे पावर 4 के जो कोएफिशिएंट्स हैं, s पे पावर 4 के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपको यहां सामने रख देने हैं। ये लाइन खींच रहा हूं, मत खींचिएगा, बस आपको दिखाने के लिए। s पे पावर 4 के जो कोएफिशिएंट्स हैं, यानी जितने भी इवन नंबर के पावर है, 4 2 और s पावर ये 0 है, 5 इंटू s पावर 0, तो ये जितने भी इवन नंबर है ये रख दिया। अगर यहाँ पावर 5 होता तो 5 3 1, इन जितने भी जो भी ये पावर है
यानी ये ऑड है कि इवन है, यहाँ इवन है। तो जितने भी इवन कंपोनेंट्स हैं उसके नंबर को लिख दीजिए। तो s पावर 4 के पहले क्या है 1, s पावर स्क्वायर के पहले क्या है 18, s पावर यहाँ 0 के पहले क्या है 5, रख दिया 1, 18 और 5। उसके बाद ऑड वाला सजा दें, ऑड वाला। तो अगर इधर ऑड होता तो पहले ऑड सजाते फिर इवन सजाते, सजा दिया। इसको क्या लिखा 8, इसको क्या लिखा 16, इसको क्या लिखा है ही नहीं, अब नहीं है ना, 0 लिख दिया। ठीक है, ये 2 टेबल तो बन जाएगा, कोई भी बना सकता है। ठीक है, ऐसे बन गया। ये 2 उतारना है, उतार लिया। अब आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। यहाँ जो टर्म बनेंगे, यहाँ जो है इन सारे नंबर को यूज करके डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, यहाँ यूज करके बनाऊंगा, फिर जो यहाँ नंबर पैदा होंगे उसको यूज करके यहाँ बनाऊंगा, और फिर एक काम करूंगा, ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम, इसके सारे नंबर का साइन देखूंगा। अगर सारे पॉजिटिव है तो सिस्टम स्टेबल है, एक भी अगर साइन चेंज हो रहा है तो फिर अनस्टेबल है। ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर साइंस आएंगे, वो भी आएंगे। तो अब कैसे बनाना है ये समझा दूं मैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, इसको और इसको यूज़ करूंगा यहाँ के लिए, इस स्थान को भरने के लिए। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज। ऐसे बॉक्स बना लो, पेंसिल से बनाना, बाद में मिटाना। इस जगह जो डिटर्मिनेंट लिखना है उसके लिए मैं ये पहला और मैं ये दूसरा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे बन रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसको इससे करूंगा, तो पहला ये एरो, दूसरा ये दिस, क्योंकि ये बेस है तो यहां से स्टार्ट करना, लेफ्ट साइड के नीचे से। 8 इंटू 18, 16 इंटू 1, 1 इंटू 16 बाई 8। समझ रहे मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट यहां से चूज किया, इसका मैंने वैल्यू जो भी करके लिखा, गेटिंग। अब जो यहां टर्म आएगा, ठीक है, वो कहां से आएगा, इसको यूज करना है और इसको यूज करना है, मतलब इसको भूल जाइए। तो अगर मैं इसको या तो ढक दूं हाथ से, या आपके लिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए हटा दिया, तो अब जो अगला डिटर्मिनेंट है यहां आ रहा है, ये माइनस, समझ में आ गया क्या करना है, समझ में आ रहा है बात। तो ये मेंटली करना है या रफ में करिए या यहाँ पेंसिल रख के करिए, ये काम करना है। मतलब मुझे जो पहला नंबर बना रहा हूं यहां, तो पहला और दूसरा कॉलम उठा रहा हूं, तो फिर दूसरा बना रहा हूं, पहला और तीसरा उठा रहा हूं, पहला को मैं रख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद कुछ बना ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बना नहीं, काम खत्म। उसी तरह से यहां, तो अब ये नंबर कितना आ जाएगा, देख लीजिए भाई किताब क्या लिख रहा है और आप क्या लिख रहे हैं, दोनों 16 नहीं आएगा यार, 8 18, हाँ ठीक है 16 आ जाएगा, 16। तो ये 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया। तो अब क्या है ना कि देखो थोड़ा सा मैं बात समझना, जब आप टेबल तैयार करोगे ना, जो प्रैक्टिकल समस्या क्या आएगी कि ये नंबर तो अच्छे से दिख रहा है, ये बहुत छोटा दिखेगा ना लिखने में आपको, तो थोड़ा क्या करना है कि आपको रफ में काम करके 16 यहां लिखिए और कैलकुलेशन को यहां फिर आप दिखाइए थोड़ा सा छोटा छोटा। क्या नहीं है, मैं दिखा देता हूं यार। 8 इंटू 18 है ना, 8 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 16 अपॉन 8 है, तो ये 8 8 कट जाएगा, इधर 18 बचेगा, इधर 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 18 माइनस 16, सॉरी 18 माइनस 2 16 आएगा, 16 आएगा। हाँ, इधर क्या आएगा 5 आएगा। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा ये फिगर बड़ा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन ये भी ऐसे, तो ये ध्यान रखना है कि क्या आ रहा है। बन गया। अब आपको यूज करना है ये नंबर्स को, अगला जो बनेगा डिटर्मिनेंट ये वाला, तो ये बेस हो गया 16 इंटू 16, बेस से उठाइए,
माइनस 8 सॉरी 8 इंटू 5 कितना आ रहा है? 27। हाँ, मतलब यहाँ फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 27/2। और ये उठाइए और यहाँ कुछ नहीं, यानी शून्य है, तो यहाँ क्या आएगा वैल्यू? दिस माइनस दिस जो भी है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो 0/0 आ जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो खाली छोड़ दिया। अब ये वाला 0 नहीं आएगा यार, ये वाला डिटर्मिनेंट यूज होगा, तो ये खाली है ना, खाली को हम 0 रख रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे, 0 मान रहे हैं, जान नहीं, ठीक है, मानने के लिए। तो ये दिस माइनस दिस है यार, तो ये क्या आएगा? 27/2 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 0/27/2, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है ना, ये कट गया तो 5 आ गया, है ना? नहीं आएंगी, लेकिन हम यूज करने के लिए नल यूज कर लेंगे। यहाँ नहीं लिख रहा है ना, यहाँ नहीं लिख रहा है, लेकिन हम उसको 0 मानेंगे जब यूज कर रहे हैं तो, ठीक है, नल है वो, मान लीजिए। तो ये 5 हो गया, तो ये टेबल तैयार हो गया, यही अरे बन गया। दिस इज कॉल्ड राउथ हर्विज अरे। यहाँ ध्यान दो, वहाँ अपनी कॉपी में मत देखो, अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा अनुभव काम आएगा, मेरे अनुभव से तुम अनुभव ले लो, फिर उसके बाद घर जा करके और उसको बढ़ाओ, नहीं तो बार बार क्या होगा, लिखते समय गंदा करोगे पूरा। तो अभी ये टेबल तैयार हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं बचा, काम खत्म। ऐसे पावर ये 0 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो को देखिए, ये फर्स्ट रो के तमाम नंबर का साइन क्या है? ये सिस्टम स्टेबल हो गया, ये सिस्टम। द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ अरे आर ऑल पॉजिटिव एंड हिंस द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम्पल 4.7। जो 4.6 पे ध्यान नहीं दिए हैं या जो अभी अभी आए हैं, ठीक है ना, ये अनीश, हाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे इसलिए मैं जो बता रहा हूं सिर्फ वही सुनिएगा, थियोरेटिकल बात में मत जाइएगा। अभी थ्योरी इससे क्रिएट करिएगा। पॉज करके देख लो यार, कोई बात नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा। अब हाथ चला दिया है ना, दोबारा देखिए, एग्जाम्पल 4.7 दिखा रहा हूं, बातें नहीं। एग्जाम्पल 4.7 सेम करना है काम। एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ है 3s4 प्लस 10s³ प्लस 5s² प्लस 5s+2 इज इक्वल टू 0, और चेक करना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, नेसेसरी कंडीशन देखिए, नेसेसरी कंडीशन देखिए, 4 3 2 1 0 सब है ना। तो ऑल कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट है एंड पॉजिटिव है, दोनों P प्रेजेंट भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है, फाइन। नेसेसरी कंडीशन हो गया, मतलब हमें दिमाग नहीं लगाना है यार, दिमाग लगाया है किसी ने, किसी साइंटिस्ट ने पूरा जीवन लगाया है, ठीक है। सुबह नाश्ता किया, फिर काम करने बैठ गया, फिर दोपहर में खाना खाया, काम करने बैठ गया, फिर रात में खाना खाया, काम करने बैठ गया। उस समय OTT था नहीं, इसलिए जल्दी कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करके उसने कुछ बनाया, कुछ सोचा, और उसने कहा यार देखो मैं इतनी प्रक्रिया से गुजरा हूं, अगर तुमको समझना है तो बैठो, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2-4 महीने और लगेंगे, हो सकता है उसके बुनियादी चीज़ों को समझने के 2-3 साल और लगे मैथ्स के। तो क्या करना है, स्टेबिलिटी देखना है या 3 साल बैठना है? तो तुम पहले भागोगे, मैं तो जाऊंगा ही नहीं ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर उसके ज्ञान का उठा लेना है। इंपॉर्टेंट बात कि यार स्टेबिलिटी से कैसे रिलेट किया है, वो बैकग्राउंड वर्क है, बट फोर फ्रंट पे हमको क्या सोचना है। तो पहला काम क्या है, सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। दूसरा, सारे के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो नेसेसरी कंडीशन फॉलो हो गया। अब सेकंड काम क्या करना है,
क्राइटेरिया कौन सा उठाना है? क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, हर्विज का क्राइटेरिया अलग है, राउथ का अलग है, लेकिन राउथ हर्विज का मिला के जो क्राइटेरिया है वो यूज करें। मतलब हमको अरे बनाना है, अरेंजमेंट बनाना है। कैसे बनाना है? हाईएस्ट पावर से स्टार्ट किया, एस पे पावर 4, एस पे पावर क्यूब, एस पे पावर 2, एस पे पावर 1, एस पे पावर 0। इसका कोफिशिएंट्स लिखना शुरू किए 3, 5 और 2, 3, 5, 2। अब भी बातें हो रही हैं। अगर मैं अभी सामने सामने असाइनमेंट ले लूं, एक सवाल स्टेबिलिटी का, तो अभी अभी मार्क्स चढ़ा दूंगा या चढ़ा दूंगा मार्क्स? सोचना पड़ेगा यार। अगर 0 आया तो चढ़ा दूंगा ना, फिर उसी को चढ़ा दूंगा। 2 मिनट शांति रख लो मन में, है ना। जीवन में तो बहुत अशांति है। कि शांति है? नहीं है यार, इस जीवन में शांति की बहुत कमी है ना। तो शांत हो जाओ। अच्छा, बाकी जो बचा, काले चोर ले गए 10, 5 और ये, ठीक है ना। सो 10, 5 और उधर कुछ नहीं है, शून्य। आ जाओ। दीपांशु, प्रियांशु, क्या नाम है? दीपांशु। अब तो पहचान गया हूं मैं, क्योंकि तुम बात करते रहते हो, अब मुझे याद रहेगा, है ना। कुणाल, हाँ नहीं, मैं नाम याद कर रहा हूँ यार। तो ऐसा करके हमने, देखो मतलब कोई बड़ा काम नहीं है आपको। अगर ये हाईएस्ट पावर 4 था तो 4, 2 और 0, क्योंकि ये इवन नंबर हो गए, 4, 2, 0 और 3, 1 और फिर आगे कुछ है नहीं, रख दिया और टेबल तैयार करना शुरू किया। तो यहाँ जो टेबल तैयार कर रहा हूँ मैट्रिक्स, वो क्या हो रहा है? ये बेस है, तो इसको बेस बनाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 10 × 5 में थोड़ा सा छोटा करके लिख दे रहा हूँ, 50 सीधा, और इसको इससे किया -15, तो ये आ गया 35/10 यानी 7/2। ऐसा आ जाएगा ना। हम लोग फ्रैक्शनल ले रहे हैं, डेसिमल नहीं ले रहे हैं। ले सकते हैं, डेसिमल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किताब ने यार डेसिमल है तो क्या हो यार, 2.5 है तो डेसिमल है, पॉजिटिव ही है ना यार। 3.5 आएगा तो पॉजिटिव ही तो है, राइट साइड में है ना। हाँ, बस चेक करना, सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर सारे पॉजिटिव है तब तो स्टेबल है, अगर नहीं है तो फिर स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है वो राउथ जाने, हमने बता दिया, हम इंजीनियर है ना। वो भी इंजीनियर थे यार वैसे। तो ये हो गया। अब यहां का जो नंबर जनरेट करना है, कौन सा चुनना है? फर्स्ट और थर्ड, ये समझना। तो यहां से चुना, तो नीचे बेस वही 10 बनाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20, इसको इससे किया 0, कितना आ गया? 2। उधर लिखते नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो उसको 0 मान के चल रहे हैं। अब क्या बचा? ये करना है ना, जिसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा फिर, क्योंकि जगह नहीं है। तो अब इसको करना है, तो ये वाला बेस बनेगा। ध्यान दो, ये मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो इसको बेस बनाया तो 7/2 नीचे है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7/2 × 5, 35/2 -10 × 2, 20, कितना आ रहा है? -5/7 आएगा। -1 क्यों कर रहा है? रुक जाओ यार, 2 से क्या तो 40 हो गया। कहाँ निकाल रहा है? एक मिनट, 7/2 × 5, हाँ ठीक तो है, 35/2 और -10 आ रहा है ना। ये क्या कर रहा है? इसने गलत कर रखा है, 2 × 2 कर दिया है। किताब ने गलत कर रखा है, इसको चेक कर लीजिएगा, किताब में गलती है। ये 10 है, 10 × 2 20, तो -5 आएगा 7। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के पूरा दिखाना, ठीक है। यहाँ नहीं रुक जाना, है ना, रुकना नहीं है, तुमको पूरा टेबल बताना है। S0 किसको यार? डिवाइड हो गया यार, मैंने ऐसे किया ना, मैंने मन में ऐसे कर लिया, 35/2 माइनस, हाँ /2 था, 7/2, इसे करके 2 काट दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। हाँ नहीं, तुम करना यार, जंप मत करना, जंप आगे के घड़ी में आएगा, बार बार, है ना। अभी मत करना जंप, मैं कर सकता हूँ ना, मेरा अभ्यास है। फिर भी गलती हो सकती है, एग्जाम में होगा तो मैं भी जंप नहीं करूँगा, चेक कर लूँगा क्रॉस। सो ये रह गया। तो अब अगर मैं -5/7 को बना रहा हूँ तो इतना × 2, तो -10/7 माइनस ये 0, तो प्लस साइन आ जाएगा। बट आप क्या कहेंगे देख करके?
फाइन, ठीक है। सिस्टम जो हो गया वो क्या हो गया, अनस्टेबल। सो आप ऐसे घेरा लगा के दिखा देंगे, सिस्टम हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कष्टकारी प्रक्रिया है। आप लोग के लिए लिखना कष्टकारी है नहीं, प्रलयंकारी, ठीक है। हाँ ठीक है, एक और बना के दिखाओ, सोचो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाओ। अब तुम किताब से मत देखना, मैं छापूंगा किताब से, ठीक है। ये किताब में प्रिंटिंग एरर हो सकता है, मिटा दो इसको। थोड़ा समझ में आया? छोड़ो यार, किताब का तुम बना लेना, ये बनाओ मेरा। इसको बना के दिखाओ, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? हाँ तुम बनाओ। 7s पे पावर 7 प्लस 6s पे पावर 6 प्लस 5s पे पावर 5 प्लस 4s पे पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर, ना 3s क्यूब, 3s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1s प्लस 0। हाँ 0s। तो मैं ऐसे करूंगा कि s पे पावर 7, s पे पावर 5, सॉरी s पे पावर 7, s पे पावर 6, s पे पावर 5, s पे पावर 4, s पे पावर 3, s पे पावर 2, s पे पावर 1, s पे पावर 0, ऐसे कर लिया। उसके बाद मैं 7 का, 5 का, 3 का, 1 का उठा लूँगा, तो 7, 5, 3, 1, बाकी बचा इसके सामने 6, 4, 2, 0। हाँ सारे हैं, यस, आराम से आराम से। सारे नेसेसरी कंडीशन पहले देख लेना, मैंने नहीं लिया, जंप कर गया मैं। नेसेसरी कंडीशन पहले देख लो है कि है, नहीं है, अगर है तो है ना, क्योंकि जो पहला लिखा था उसमें 3s क्यूब नहीं लिखा था, फिर मामला खत्म था वहीं। यस गुड, तो फिर से लिखा कि मामला खत्म नहीं हो, पेचीदा रहे। तो अब यहां से सजाया, 7 वाला सारा ऑड वाला लिखा, नीचे इवन वाला लिखा। अब ये टेबल तैयार करो, यहां का नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 5 जा 30 माइनस 24 28, 2/6 1/3 आएगा।